अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, बिफ़ोर योर एग्ज़ाम मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके एमसीक्यूज़ के लिए। आपको अब मालूम है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके ग्रामर में से आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, बट वो वीडियो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सुनेंगे नहीं, क्योंकि जी लेंथ ज़्यादा है। उसमें तो खैर मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से टाइम में आपको वो चीज़ करवा दूँ जो पेपर में आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, बट वो चीज़ करवा दूँ जो एक क्विक रिव्यू सा बता दूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आप लोगों के पास है सबसे पहले रमूज़ औक़ाफ़। ठीक है, रमूज़ औक़ाफ़ में एक कोडवर्ड याद रख लो। सबसे पहले सोर तक पेपर पे लिख लो आप। ठीक है, सोर तक। रमूज़ औक़ाफ़ कितने हैं पहले ये देख लो। सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफ़सीलिया, ख़त्मा, ये इनके लिए ये मैंने कोड वर्ड बनाया है सोर तक। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये बड़े आसान हैं, तो पहले हम इनको कवर करते हैं, ये भूल जाते हैं। ठीक है, और ये कोड वर्ड है इनका। नाम पढ़ लें ज़रा। सीन से सख्ता है, वाव से वक्फ़ा है, रे से राब्ता है, ते से तफ़सीलिया बनता है और खे से ख़त्मा बनता है। ये साइड पे रखिएगा, सिर्फ इसको देखिएगा। ठीक है, तो सोर तक में सीन से सख्ता बन गया, वाव से वक्फ़ा बन गया। ये लफ्ज़ लिख लोगे तो आपको ये इनकी तरतीब याद रहेगी। ठीक है, सीन से सख्ता बन गया, वाव से वक्फ़ा बन गया, रे से राब्ता बन गया और ते से तफ़सीलिया बन गया और खे से ख़त्मा बन गया। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे है? अब आपको ये लफ्ज़ तो याद हो गया, सोर तक। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे ये भी देख लें। सबसे पहले ना आपने 6 लिख देना है, ये आपका कॉम है। ठीक है, फिर आपने 6 के नीचे डॉट लिख देना है। ओके, अपने माइंड के अंदर रिवाइज़ करी जाए। फिर अगली पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक नुक्ता ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो और एक ऊपर लगा दो। ये कॉमा इधर से उड़ा दो, यानी कि अपना 6 उड़ा दो यहाँ से। दोनों नुक्ते लगा दो। फिर अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों नुक्ते रहने दो, इनके साथ एक डैश लगा दो। ठीक है, फिर ये अब नुक्ते उड़ा दो। नुक्तों की जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी हो गई, अब सिर्फ डैश रहने दो। ये अपने पेपर पे बना लो, एक छोटे से पेज के ऊपर बना के देख लो, आपको पता लग जाएगा। ये आप एक तरतीब से बना लो। अब इसमें देखो, सोर तक आपको लफ्ज़ याद है। ठीक है, सीन से आपका क्या बनता है? सख्ता। क्या बनता है? सख्ता। अच्छा, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ब्लर भी हो, क्योंकि मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, अभी स्टैंड भी अवेलेबल नहीं था, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है। वाव से क्या बन गया? वक्फ़ा। ओके, और ये क्या हो गया फिर? राब्ता। और ये ते ते है, तो यहाँ से क्या हो गया? तफ़सीलिया। ठीक है, और खे एंड पे खे आ रहा है, खे से क्या हो गया? ख़त्मा। ठीक है, अब कोई भी एमसीक्यूज़ आ गया वो आपको अलामत दे देगा। आप ये एक साइड पे कोड वर्ड, ये वर्ड लिख के ये आप एक तरतीब से लिख लोगे, फिर इसके मुताबिक आपको इनके नाम पता लग जाएंगे। ठीक है, फिर वो कोई भी दे देता है, आपको पता लग जाएगा कि लेट्स सपोज उसने यहाँ पे दे दिया कि यार ये बताओ। ठीक है, अब आपने वो तरतीब से लिखा होगा इस तरह। अब ये देखो कि ये कौन से नंबर पे है? ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? वक्फ़ा। ये कैसे पता चला? ये इस कोड वर्ड से पता चला। ठीक है जी, अब आगे था जी सवालिया। आपको पता है सवालिया की अलामत क्या होती है? नदाइया। नदाइया कैसे लिखते हैं? सिंपली ये देखें, नदाइया एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये तो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो 1 के नीचे छोटा सा 1 लिख के एक डॉट लगा दो। ठीक है, ये ना इजहार करने के लिए होता है। इजहार किस चीज़ का किया जाता है? खुशी का, गमी का, हैरत का। ठीक है, इजहार किया जाता है। बंदा हैरान होता है तो तब इजहार करता है, खुशी पे इजहार करता है, गमी पे इजहार करता है, तो ये अलामत इजहार के लिए लगती है। ठीक है, वैन। आपने कोई कोड वर्ड, मतलब किसी का कोई कॉल है ना, किसी ने कोई बात कही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है, अरशाद बारी ताला है, उसको आपने कोट करना है ना, तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। आपने इंग्लिश में देखा होगा कोटेशन को, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अब इनको कॉमा को लिखते कैसे हैं? ये समझो नो है। ठीक है, ये नो और ये 6। ठीक है, और ये समझो ये वाव है। ये वाव ऐसे ही होता है ना, डबल वाव है, तो डबल वाव को समझो वावैन है। एक वाव ये, एक वाव ये, वावैन। कोड वर्ड बता रहा हूँ। कोसैन। ठीक है, कोसैन ये ब्रैकेट में होता है। ठीक है, ये ख़त होता है। अब मैं इनके इस्तेमालात बताता हूँ। ख़त
ये लाइन होती है, ये फिलिंग दी ब्लैंक्स देखा है ना आपने, वो फिलिंग दी ब्लैंक्स देखा होता है कि एक लफ्ज़ लिख के, ठीक है, आगे खाली जगह छोड़ी जाती है कि जो स्टूडेंट है उससे पूछा जाता है कि जी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ तो कम ही आता है, बस ये आता है कि ये बता दो ये किसकी अलामत है, और कोसैन की अलामत भी कम ही आती है। इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि बताओ भाई कोसैन ये किसकी अलामत है, या पूछा जाता है कि कोसैन की अलामत क्या है, जी ये पूछा जाता है। अब ये 5 जो हमारे मेन थे वो हमने देख लिए हैं कैसे याद करने। अब इन पाँचों का यूज़ बताता हूँ। जो सकता है वो फ़िक्रा के अंदर सबसे कम ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आपके फ़िक्रे में अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम आ गए, आपके दोस्तों के नाम आ गए, मुख्तलिफ़ शहरों के नाम आ गए, ठीक है, पंजाब के शहरों में मतलब हम बताएं कि जी लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान पंजाब के बड़े शहर हैं, बड़े अज़ला हैं, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद। अब लाहौर और पहले दो जो शहर हैं, 2 शहरों के नाम होंगे, 2 दोस्तों के नाम होंगे, 2 चीज़ों के नाम होंगे, उनके दरमियान ये 6 यानी कोमा की अलामत, इसको बोलते हैं सकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सकता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा और उर्दू में बोलते हैं इसको सकता। तो ये कोमा की अलामत लगेगी, ठीक है, ये समझ आ गई। इसके बाद है वक्फ़ा। वक्फ़ा होता है जी अगर आपने सकता से ज़्यादा ठहराव करना हो। वक्फ़ा को क्या कहते हैं, निस्फ़ वक्फ़ा भी कहते हैं, ठीक है। निस्फ़ वक्फ़ा किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं कहूँ कि लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का और पेशावर सरहद का। अब 3 शहरों के नाम मैंने यूज़ किए बट थोड़ी थोड़ी वजाहत कर दी है, ठीक है, कि लाहौर पंजाब का, ठीक है, कराची सिंध का, और इसमें थोड़ी थोड़ी वजाहत हो गई है कि ये दारुल खिलाफा है, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर यहाँ पे वक्फ़ा की इलामत 6 के नीचे ये डॉट वाली इलामत यूज़ करोगे। अब इसकी एक एक मिसाल है, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। मैंने जो पिछली वीडियो है ना 1 घंटे वाली, अगर आप वो सारी सुन नहीं ना सकते, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर ना काइंडली जस्ट एक PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बिफोर योर एग्ज़ाम आप ना उसमें से पास पेपर जो एंड पे दिए हैं ना, वो एक दफ़ा ना रिव्यू कर लीजिएगा, एक दफ़ा वो पढ़ जाइएगा, आपको बहुत हद तक फिर समझ आ जाएगी। ये रूल समझ लें, उसके बाद वो फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर देखो कि राब्ता बताया, राब्ता में वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव होता है, सबसे कम ठहराव सकते में, उससे ज़्यादा ठहराव वक्फ़े में, वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव फिर राब्ते में तरतीब के साथ। अब इसको वक्फ़े लाज़म भी कहते हैं, ये MCQs भी आता है कि राब्ता की अलामत को वक्फ़े लाज़म भी कहते हैं। ये MCQs कैसे दे देगा, वो ये अलामत दे देगा, ये ऐसे डॉट लिख के, वो पूछेगा ये किसकी अलामत है, या पूछेगा राब्ता का दूसरा नाम क्या है, आप बताओगे वक्फ़े लाज़म है। ये किसी का कॉल नकल करने और साबका जुमले की वजाहत करने के लिए, जब आपने किसी का कॉल नकल करना है ना, यानी कि कायद-ए-आज़म सेड, इंग्लिश में ये कहते हैं कायद-ए-आज़म ने फरमाया, फरमाया के बाद ये अलामत यूज़ होती है। मैं कॉल नकल करने, ये इसमें नहीं यूज़ होती। आपने कोई कोटेशन लिखनी है, कोटेशन से पहले आप लिखते हैं ना समवन सेज़ लिखने के बाद ये अलामत यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो ये इंग्लिश में मैंने बताया, इंग्लिश में इस वजह से बताया क्योंकि फिर आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। सच है, अब ये सच है, सच है क्या सच है, इसकी वजाहत आगे की ही गई है। इसकी वजाहत से पहले जो अलामत होगी वो राब्ता की होगी। तो यानी कि ये वजाहत बयान करने के लिए, साबका जुमले की वजाहत के लिए, या किसी का कॉल नकल करते वक्त, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनके फरमान से पहले, अभी फरमान नहीं लिखा, फरमान से पहले ये अलामत यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और फरमान जो भी होगा याद रखिएगा, उसको हमेशा ये इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे, ये 9 और ये 6 इस इन्वर्टेड कोमा को आप वावैन कहते हैं, ठीक है। ये वावैन भी हो गया, यहाँ से सवालिया भी हो गया, ठीक है। अब तफसीलिया की अलामत है। तफसीलिया के कोड वर्ड हैं जी मंदरज ज़ैल और हस्ब ज़ैल। कहते हैं ना कि जी मंदरज ज़ैल 4 अरकान हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं जी कि देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एनीथिंग। फॉलोइंग का लफ्ज़ इंग्लिश में आता है, उर्दू में उसको कहते हैं मंदरज ज़ैल। तो मंदरज ज़ैल के लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है अपनी डिटेल से आगे पॉइंट्स बयान करने हैं, ठीक है। जैसे सियालकोट की मशहूर मसनूआत दर्ज ज़ैल हैं। दर्ज ज़ैल का लफ्ज़ बताता है कि ज़्यादा तफसील बयान करनी है, ठीक है, वजाहत करनी किसी बात की। तो आपने ये 2 डॉट लगा के, यानी राब्ता की अलामत लगा के, उसके साथ सिर्फ एक डैश का एडिशन कर देना है, सही हो गया। अब इसके बाद ख़त्मा जो है वो फ़िक्रे के इख्तिताम को शो करता है। सवालिया का दूसरा नाम याद रखिएगा, ये इस्तफ़हामिया होता है, ठीक है। नदाइया जो मैंने बता दिया कि ये इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इजहार 3 किस्म का डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने खुशी या गमी का इजहार किया तो ये अलामत आपकी फ़जाइया कहलाती है, याद रख लो, फ़े से फ़जाइया। तमन्ना या हैरत, आप काश मैं जवां होता, काश मैं बच्चा होता,
काश मेरा बचपन होता, तो ये आप एक ही तमन्ना का इजहार कर रहे हो, तो ये किसी हैरत का इजहार कर रहे हो, ओहो अफसोस, तो यही अलामत इस्तेमाल होती है। तो इसका नाम क्या बन जाता है? इस्तिजाबी। नाम याद रखना है, अलामत एक ही है, नाम डिफरेंट हो गया। हाँ, किसी को पुकार रहे हैं, आप अपने दोस्त को कहते हो अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को पुकारते हो और या मुखातब करते हो, तो यही अलामत इस्तेमाल होती है, ठीक है। बट उस वक्त इसका नाम क्या होता है? नदाइया। ओके, वावैन का मैंने बता दिया। अब कायदे आज़म ने फरमाया ये राब्ता की अलामत इस्तेमाल हुई है। अब जो कौल है उनका, उसको कोट करने के लिए उनका फरमान, किसी भी फरमान को, किसी भी के भी सही को कोट करने के लिए वावैन की अलामत इस्तेमाल होती है, ठीक है। 9 9 6 6। इसके बाद कोसैन है, ये खतूत वहदानी भी इसको कहते हैं। ये एमसीक्यूज आता है कि कोसैन का दूसरा नाम क्या है? खतूत वहदानी। और इसकी अलामत कौन सी है? ये ब्रैकेट वाली, ठीक है। या ब्रैकेट दे के पूछ लेगा ये किसकी अलामत है? ये कोसैन की अलामत है। अब कोसैन क्या होता है? ये अलामत जो होती है भारत के ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होती है जो जुमला मोतरदा के तौर पे आते हैं। जुमला मोतरदा क्या होता है? अब कुरान पाक में आपने बहुत सारी मकामात पे देखा होगा कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा देखा जाए तो वो चीज़ नहीं बनती। ब्रैकेट में लिखा होता है कि फ़लाँ चीज़ के बारे में बयान किया गया। जैसे मिसाल दी है आपका बेटा आगे कुछ नहीं था, बहुत नालायक है। अब कौन सा बेटा? अब बेटे का नाम तो नहीं ना पता था। अब आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो यानी कि इसकी बात हुई है, ये एक्चुअल फ़िक्रे में नहीं मौजूद है। जुमला मुर्तज़ा ऐसा होता है कि ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखी होती है जो एक्चुअली फ़िक्रे में नहीं होती है, सिर्फ वो फ़िक्रे के अंदर मौजूद चीज़ की वजाहत कर देती है। सही हो गया? तो आई होप कि आपको इसका पता लग गया। अब ख़त की अलामत वो फिलिंग दी ब्लैंक्स के लिए होती है, जब किसी मतलब के सवाल वगैरह पूछना हो आप स्टूडेंट से। अब खाली जगह पुर करने वाला क्वेश्चन होता है ना। अब कायदे आज़म एक बेबाक लीडर, यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, वो ये पूछेगा कि ये अलामत किसकी है, आप बताओगे ख़त की। तो ये रमूज़ औक़ाफ़ हो गए। इसके बाद है अमदादी फ़ेल। अमदादी फ़ेल बहुत ही सिंपल तरीके से है। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल समझ लो कि वो होता है काम। क्या होता है? वर्ब, ठीक है। फ़िक्रे में जो काम हो रहा है वो आपका फ़ेल होता है, ठीक है। फ़ेल, सिंपल फ़ेल को मैंने बताया है, ठीक है। ये फ़ेल को कहते हैं, ओके। अमदादी फ़ेल क्या होता है? असल फ़ेल के बाद इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इमदादी फ़ेल होता है। आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? आपको ऐसे ना, ये एक वर्ड दिया जाएगा, यानी एक फ़ेल दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि दुरुस्त जुमला बताओ। तो दुरुस्त जुमला आपने ढूंढना है। उसके लिए सिंपल सी एक पहचान है कि अमदादी फ़ेल के लिए वो जुमला दुरुस्त होगा जिसमें असल फ़ेल पहले हो और दिया जाने वाला फ़ेल जो आपको दिया होगा, जैसे जाना है, ये आपको दिया है, ये फ़ेल बाद में आएगा। समझ आई मेरी बात? कि वो फ़िक्रा आपने चूज़ करना है जिसमें दिया जाने वाला लफ्ज़ जो है वो फ़ेल वो बाद में है, उससे पहले कोई फ़ेल इस्तेमाल हो जाए। जैसे ये मिसाल है, यहाँ से चले जाओ। अब जाओ किससे बना है? ठीक है, जाना से, ठीक है। ये किससे बना है? जाना से। चले, चले किससे बना है? चले किससे बना है? चलना से। चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, ठीक है, रोना, निकलना, चखना, ये सारे क्या हैं? काम हैं, ये एक्ट हैं। जो एक्ट है वो फ़ेल है आपका, ठीक है। अब असल में वो आपको, उसने जो एक्ट दिया था, जो आपको फ़ेल दिया था, उसने वो जाना दिया था। अब जाना से क्या हो सकता है? जाओ, जाते, ठीक है, गया नहीं, जाना, जाओ, और जा, ठीक है। ये सारे अल्फाज बन सकते हैं जाना से ना, ठीक है। तो अब ये देखो, इस फ़िक्रे में जाओ बाद में आ रहा है। ये जाओ किससे बना है? ये जाना से बना है। इससे पहले ऑलरेडी एक फ़ेल इस्तेमाल हो गया है, चले। चले किससे बना है? चलना से। तो आपको पता चल गया कि ये सेकेंडरी तौर पे है, ये इमदादी फ़ेल है हमारा, और इससे पहले एक असल फ़ेल आ चुका है, तो ये फ़िक्रा हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपल सी पहचान बता दी है। अच्छा, आगे मैं फिर आगे और कुछ लिखा है जी मज़ीद। असल फ़ेल, ठीक है। ये मुसीबत किधर से आ निकली? अब ये देखो, निकलना से निकली है, ठीक है। निकली से पहले आ किससे बना है? आना से। अब देखो, आना हो सकता है, आया हो सकता है, आए हो सकते हैं, आए हो सकता है, आते हो सकता है, आए हो सकता है। ये सारे क्या हैं? ये एक ही फ़ेल से बने हैं, ये अल्फाज। सही सही है। तो आना से बना है, आना खुद एक फ़ेल है, ठीक है। तो ये असल फ़ेल हो गया।
ये क्या हो गया, असल फ़ेल हो गया। असल फ़ेल के बाद जो फ़ेल आया, हमारा जो दिया जाने वाला लफ्ज़ है वो हमारा असल फ़ेल के बाद आना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल असल फ़ेल के बाद आया, असल फ़ेल आ है, उसके बाद आया है हमारा दिया जाने वाला फ़ेल, तो अमदादी फ़ेल हमारा बाद में आया, तो ये फ़िक्रा ओके है। इसके बाद है मुताबकत के कुछ असूल हैं, वो मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताता हूँ। काइंडली वीडियो को लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा किसी भी पार्ट से। तो किताबों, रसालों और अखबारात के नाम आगे कहीं पे भी, ठीक है, किताबों के जो वो चाहे एक किताब का नाम हो चाहे ज़्यादा किताब का नाम हो, यानी कि एक किताब का हो चाहे वाहद हो चाहे जमा हो, किताबों, रसालों, किसी की और ड्रामा का नाम आ गया, तो आपने जो फ़ेल लगाना है ना, फ़ेल किसको बोलते हैं, वर्ब को, ये मैं बता चुका हूँ। फ़ाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा यहाँ पे। फ़ाइल किसको बोलते हैं, फ़ाइल बोलते हैं सब्जेक्ट को, ये याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, काम नहीं, काम जो काम कर रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं इसमें क्या है, काम कर रहा हूँ, जाना काम है और मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ फिर यहाँ पे फ़ाइल हुआ, यानी कि उर्दू में फ़ाइल और इंग्लिश में सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें यही बात है कि अगर किताबों, रसालों और अखबारात के नाम आगे, वो चाहे जमा हो चाहे वाहद हो, उनके साथ जो फ़ेल लगेगा ना वो हमेशा वहाँ लगेगा। ये ऐसे आएगा, नकूश आ डैश गया है, गे हैं, गया है, तो ये नकूश क्या था, ये रसाले का नाम था, ठीक है। तो आ गया है, ये गया जो है वो फ़ेल है, गया फ़ेल है, तो वो मैंने क्या इस्तेमाल किया, वाहद मुज़क्कर। वाहद मुज़क्कर और वाहद मोनस क्या है, मुज़क्कर और मोनस आपको पता है ना, जो फीमेल वर्जन जो है, ठीक है, फेमिनिन इंग्लिश में बोलते हैं, उसको मोनस बोलते हैं। जो मेल वर्जन जो है, ठीक है, मादा के लिए, नर के लिए जो इस्तेमाल होता है, मैस्कुलिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसको मुज़क्कर बोलते हैं। उर्दू में जो मेल वर्जन जो है उसको मुज़क्कर, फीमेल वर्जन को जो है वो मोनस। अब इसकी जो सेंस है, रसाले की जो सेंस है वो मुज़क्कर की बन रही है, तो इसके साथ फ़ेल भी जो आया है वो मुज़क्कर है, और क्या आना है, वाहदी आना है, ठीक है। हकायात सादी छप गई है, ठीक है, छप गई है, ये बुक है, बुक के साथ क्या है, अब बुक जो है ये मोनस के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। तो इसके साथ जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ वो वाहद तो इस्तेमाल हुआ, मगर वाहद मोनस है, छुप गया, छप गई नहीं है, छप गया नहीं है, छप गई है, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रामा, रसाला या अखबार का नाम आ गया तो फ़ेल आपने वाहद ही इस्तेमाल करना है, मगर वाहद मुज़क्कर। और अगर किसी किताब का नाम आ गया तो फ़ेल वाहद ही इस्तेमाल करना है, मगर वाहद मोनस, ओके। अब इसमें है कि फ़िक्रे में दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल आके, ठीक है, और तो फ़ेल जो है वो आखिरी फ़ेल के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अब ये बहुत ही मशहूर फ़िक्र है, आदमी के दो कान, दो आंखें और एक मुंह, तीन चीज़ें हैं, पहला फ़ाइल, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और ये तीसरा सब्जेक्ट। मैं फ़ाइल की बजाय मैं आपको फ़ेल सब्जेक्ट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको फ़ाइल और फ़ेल में कन्फ्यूजन हो जाए। तो भाई ये तीन सब्जेक्ट हैं, जो आपने वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी जो फ़ेल इस्तेमाल करना है, वो आखिर वाला सब्जेक्ट देखो वो क्या है, एक मुँह, ठीक है। तो मुंह क्या होता है, ये मुज़क्कर है या मोनस है, पहले मुंह की सेंस देखो, मुंह मुज़क्कर है, तो इसका मतलब है जो फ़ेल आएगा वो भी मुज़क्कर आएगा। अब ये देखो कि ये मुज़क्कर है, वाहद मुज़क्कर है या ये मुंह वाहद है कि जमा है, ज़ाहिरी बात है एक मुंह की बात है तो ये वाहद मुज़क्कर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये फ़ाइल है, हमारा आखिरी सब्जेक्ट है, ये वाहद मुज़क्कर है, तो इसके साथ जो फ़ेल आया है एंड पे होता, ठीक है, तो ये भी वाहद मुज़क्कर है। इसके बाद ये देखें, यही फ़िक्र है अगर ऐसे हो, आदमी के दो कान, एक मुंह और दो आंखें होती हैं। अब आखिर में देखें क्या है, ये आंखें हैं। अब आंख का देखो तो मोनस की ज़ुमरे में आता है, ये मोनस हो गया। अब ये देखो कि ये जमा मोनस है कि वाहद मोनस है, अब ये तो कन्फर्म है कि ये मोनस है। अब ये जमा मोनस है कि ये वाहद मोनस है, तो आंखें एक से ज़्यादा होती हैं, दो आंखों का जिक्र हुआ है, तो ये जमा मोनस है। तो मैंने लिखा ये आखिरी फ़ाइल जो है, आखिरी सब्जेक्ट जो है ये जमा मोनस है, तो इसके साथ जो हमारा इस्तेमाल हुआ है फ़ेल वो भी जमा मोनस आएगा, ओके। इसके बाद है जी, अगर फ़ाइल बगैर हरफ़े अतफ़ के आ जाए, हरफ़े अतफ़ क्या होते हैं, और वाव कि मिलकर आ जाएं। अब ये अल्फाज हैं, कलम दुआत, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, लड्डू बर्फ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इनके दरमियान वाव या और नहीं आ रहा, ये एक ही कलमा, एक ही हर्फ कंसीडर किया जा रहा है, घोड़ा गाड़ी का, कलम दवात, लड्डू बर्फ़ी, तो इनके साथ जो फ़ेल आएगा ना वो वाहद चलेगा। अब वाहद कौन सा चलेगा, वाहद मुज़क्कर चलेगा या वाहद मोनस चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो लफ्ज़ है घोड़ा गाड़ी, ये कौन सी सेंस में आता है, मोनस में, तो ये वाहद मोनस है, तो इसके साथ जो फ़ेल भी इस्तेमाल हुआ वो भी वाहद मोनस इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इसके बाद ये PDF फॉर्म भी मिल जाएगी आपको। इसके बाद ये भी वाहद मोनस है, तो फ़ेल भी वाहद मोनस इस्तेमाल हुए। बड़े अहम फ़िक्रात थे। अब ये देख लो, माँ बाप, बेटा बेटी, बेटा बाप बेटी, मियाँ बीवी, मामू भांजा, ठीक है, चचा भतीजा, ये अल्फाज जब भी आगे इनके साथ फ़ेल जमा मुज़क्कर इस्तेमाल करना है आपने, जमा मुज़क्कर, यानी कि माँ बेटा हज को चले गए, चले गई नहीं,
ठीक है, चले गए। दो फाइलों के बाद दोनों ये दोनों के दोनों अल्फाज आ गए। अगर फ़िक्रे में दोनों ये दोनों के दोनों अल्फाज नज़र आ गए तो ज़ाहिरी बात है जो फ़ेल इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ये देखो ये आपका फ़ेल है, वर्ब है, वो जमा का इस्तेमाल होगा। अब आगे मैंने लिखा है दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल आगे, ठीक है, या इसम क्या होता है, चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है, और उसके आखिर में कोई या कुछ आ गया तो फ़ेल वाहिद इस्तेमाल होगा, याद रखना। माल, दौलत, जायदाद, ये छोड़ दो, ये कितनी चीज़ें हैं, इनके साथ कुछ आ गया, कुछ का लफ्ज़ बताएगा कि आपने यहाँ पे जो लगाना है फ़ेल वो वाहिद मुज़क्कर लगाना है। रिमेंबर दैट। शोएब, उमैर, अमरान, आमिर, कोई या कुछ आ गया फ़िक्रे में तो जो स्कूल नहीं, गे नहीं आना, गे जमा हो जाता है। इसको हमने वाहिद यूज़ करना है और वाहिद मुज़क्कर यूज़ करना है, मोनस में नहीं। ओके जी, वाहिद मुज़क्कर, नहीं गया। शोएब, अब चार बंदों की बात है, कोई और कुछ होने की वजह से यहाँ पे जो फ़ेल आ रहा है वो वाहिद मुज़क्कर ही आ रहा है। और इसके रिलेटेड एक और है जी, अगर फ़िक्रे में सब कुछ आ गया, सब कुछ का लफ्ज़ आ गया तो हर हालत में वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल हो करना है। दो आ गए या दो से ज़्यादा इसम या फ़ाइल आ गए, अब मकान, जायदाद, दुकानें, ये तीन चीज़ें हैं। अब आप देखोगे कि दुकानें तो ज़्यादा हैं मगर सब कुछ का लफ्ज़ अगर आ गया तो इसने सारी कहानी गोल कर देनी है। तो सब कुछ के लफ्ज़ ने आपको बताना है कि आपने जो एंड पे फ़ेल इस्तेमाल करना है वो आपने वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल करना है। इसका घर, जायदाद और गाड़ी, अब आपको लगेगा कि गाड़ी तो मोनस है तो गाड़ी के हिसाब से देखना है, नहीं, ये सब कुछ का लफ्ज़ आ गया। हाँ, सब कुछ का लफ्ज़ ना होता तो गाड़ी के हिसाब से हम लिखते बिक गई, ठीक है, ये बिक गए, फिर हम लिखते हैं बिक गए। अब सब कुछ का लफ्ज़ ने बताया है कि भाई ये यहाँ पे जो वर्ब आना है, यानी कि फ़ेल आना है, वर्ब आना है, वो वाहिद मुज़क्कर आना है, यानी कि वो आना है वाहिद मुज़क्कर, गया। ओके, बिक गया। इसके बाद है जी ये फ़िक्रात में ये देख लो, अगर फ़िक्रे में को का लफ्ज़ आ गया, मैंने सहराई औरतों को, मैंने उसके बालों को, मैंने आमों को आ गया तो हमेशा याद रखना वाहिद मुज़क्कर आएगा। फ़ेल, मीठा पाया, मैंने सहराई औरतों को, औरतें तो मोनस होती हैं तो आपको लगेगा खूबसूरत पाई, ठीक है, अगर को का लफ्ज़ ना होता तो खूबसूरत पाई आना था फिर, ठीक है। तो मैंने सहराई औरतों को के लफ्ज़ ने बताया कि भाई जो मर्ज़ी हो, मुज़क्कर हो, मोनस हो, आपका जो फ़ेल आना है, वर्ब आना है, वो वाहिद मुज़क्कर ही आना है। मैंने सहराई औरतों को खूबसूरत पाया, ये मेन कीवर्ड कौन सा है यहाँ पे, को का है। और अगर आपके फ़िक्रे में को ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर फ़िक्रे में को आ जाए तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर ही यूज़ करना है, याद रखना, यानी मोनस नहीं उसको बनाना है कि औरतें मोनस है तो मोनस इस्तेमाल कर दो, वाहिद मुज़क्कर ही। और आगे है मैंने देहात के लोग, अब यहाँ पे ने तो है, इधर भी ने था, अब को नहीं है तो इसमें आप टारगेट करोगे फिर ने को अपना कीवर्ड मानोगे, को नहीं है तो मैंने देहात के लोग अच्छे पाए, ये क्या फिर इस्तेमाल होगा, जमा मुज़क्कर। क्या इस्तेमाल होगा मुज़क्कर ही बट जमा होगा। मैंने उसके बालों को होता तो लंबा पाया, मैंने उसके बाल, को नहीं है तो लंबे देखे, ठीक है जी, जमा मुज़क्कर, लंबे देखे, जमा मुज़क्कर, ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। और ये था जी लास्ट पे कि फ़ौज, हजूम, जमात, ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर के तौर पे आते हैं, तो इनके साथ जो फ़ेल भी इस्तेमाल होता है वो भी वाहिद लगेगा। यानी अवाम नारे लगा रही है, अवाम नारे लगा रहे हैं नहीं, हजूम बढ़ रहा है, हजूम बढ़ रहे हैं नहीं, जब तबलीगी जमात आ गई है, आ गए हैं नहीं, हालांकि जमात में कई लोग होते हैं बट ये कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर नाउन होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो भी वाहिद लगाते हैं। तो यहाँ तक मैंने मुताबिकत वगैरह करवा दिया। और लास्ट है हमारा हरूफ का इस्तेमाल। ये कुछ हरूफ देख लें, ये सबसे पहले देखें, जैसे जैसे अगर आ गया तो वैसे वैसे उसके साथ लगाना है, जूं आ गया तो तू लगाना है, सिर्फ आ गया तो बल्कि लगाना है, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आ गया फ़िक्रे के हिस्से में तो दूसरे हिस्से में बल्कि लगाना है, ये याद रख लें। अगरचे आ गया फ़िक्रे के शुरू में तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में क्या लगाओगे, लेकिन। अगरचे अली आएगा तो, अगरचे अली आएगा तो मैं भी आऊँगा, अगरचे तो वाला है ये। अब देख लेते हैं इसके रिलेटेड, मगर ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है, वो वादा तो पूरा करता है मगर वो वादा तो करता है मगर पूरा नहीं करता, इसके रिलेटेड कुछ था। अब ये चूंकि और क्योंकि का इस्तेमाल देख लो, अगर आपको फ़िक्रे में काम की या कोई किसी भी एक्ट की रीज़न पहले बता दी जाए तो लगेगा, अगर वजह पहले बता दी जाए तो चूंकि पहले इस्तेमाल होगा, पहले चूंकि आ जाएगा, चूंकि वो बीमार था, अब वजह बता दी इसलिए कॉलेज नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है, ये इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है जी। इसके बाद है जी चूंकि बारिश हुई थी, अब बारिश होना वजह थी इसलिए फसल अच्छी हो गई, क्योंकि उस वक्त इस्तेमाल होता है अगर वजह बाद में बतानी हो, फिक्रे में वजह बाद में बतानी हो। अब ये देखो वो आज नहीं आया, क्यों नहीं आया, वजह नहीं बताई, क्योंकि इस्तेमाल होगा, फिर
क्योंकि वो बीमार है। ओके, ये देख लें जी। लास्ट पे है जी, वो हसीन ही नहीं बल्कि शौक भी है, वो चोर ही नहीं नेज़ डाकू भी है। अब ये डिपेंड करेगा, अब ये देखो, वो हसीन ही नहीं, वजाहत करनी है, बल्कि का लफ्ज़ मज़ीद इसको बढ़ा के बयान करेगा। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, ये इंग्लिश वाला फ़िक्र है। तो जो मेहनत करोगे नहीं, जब मेहनत करोगे नहीं भी नहीं, अगर आएगा। तो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आप पास पेपर से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ, या मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आप लोगों को A to Z चीज़ कवर कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो बेहतर लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, फाइन।